नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे पढ़ाई के साथ। कल हमने प्रवक्ता स्क्रीनिंग के 40 प्रश्न कल तक सॉल्व हो गए हैं। आज उससे आगे देखेंगे। इससे पहले देखो, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये प्रश्न आएगा या नहीं आएगा, या ये इस टॉपिक से आएगा नहीं आएगा। हमें हर प्रश्न को देखना है और हर टॉपिक को पढ़ना है। कोई भी प्रश्न आ सकता है और कोई भी कहीं से भी किसी टॉपिक से भी पेपर में आ सकता है। जैसे एक ड्राइवर होता है, ठीक है ना, वो गाड़ी चलाता है तो किसी भी मोड़ पे वो क्या है, सावधानीपूर्वक चलता है, कहीं दूसरी गाड़ी ना आ जाए, ठीक है। और अगर वह सावधानीपूर्वक नहीं चलेगा, ऐसा नहीं सोचेगा, तो क्या है, एक्सीडेंट होने का खतरा है। ऐसे ही क्या है, हमारे साथ भी होता है। हम सोचेंगे ये प्रश्न नहीं आएगा या इस टॉपिक से नहीं आएगा, तो क्या है, वही आ जाएगा। तो क्या है, एक एक पॉइंट से क्या है, सिलेक्शन रुक जाता है किसी कभी कभी, ठीक है ना। तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। चलो, तो हम ज़्यादा न कहते हुए मैं आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। आज के प्रश्न जो 40 से आगे हैं उनको शुरू करता हूँ, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 41 से शुरू करेंगे आज, ठीक है। 40 तक हो चुके थे। 41वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 किससे है? पहला है पंचायती राज, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है राज्यपाल। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। यह पंचायतों की परिभाषा से संबंधित है। इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 42वां है, प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 10 दिसंबर 1948 के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार की 10 दिसंबर 1948 के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया। यह मानवाधिकार संरक्षण और बढ़ावा देने हेतु एक वैश्विक मानक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 43वां है, ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? ओलंपिक मशाल आपका खेल के लिए उत्साह, चुनौतियाँ, निरंतरता या अखंडता। तो यह क्या है, ओलंपिक मशाल का प्रतीक है, निरंतरता का प्रतीक है, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है। ओलंपिक मशाल की लौ जो होती है, ओलंपिक खेल के दौरान पूरी अवधि के लिए लगातार जलती रहती है और समापन समारोह के दौरान बुझाई जाती है, ठीक है ना। मशाल का यह परंपरा प्राचीन काल और नई पीढ़ी खेलों के बीच निरंतरता का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 44वां है, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान हेतु राजदूत बनाया? ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान हेतु राजदूत किसे बनाया है? तो ये बनाया है आपके PV सिंधु को। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। PV सिंधु को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान हेतु क्या बनाया है? राजदूत बनाया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 45, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इलेक्ट्रा गोल्ड कप। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी, टेबल टेनिस। इलेक्ट्रा गोल्ड कप टेबल टेनिस खेल से संबंधित है, ठीक है। टेबल टेनिस को पिंग पोंग या विफ वाफ के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। टेबल टेनिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पिंग पोंग या विफ वाफ के नाम से भी जाना जाता है। कॉर्बिलोन कप, स्वेतलिंग कप, राजकुमारी चैलेंज कप तथा बारना बेलैक कप का संबंध भी टेबल टेनिस से है, ठीक है। प्रश्न नंबर 46वां है, निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों या राज्यों के विलय हेतु संसद द्वारा दिसंबर 2019 में बिल पारित किया गया? ठीक है, तो
किस केंद्र शासित प्रदेशों या राज्यों द्वारा 2019 में बिल पारित किया गया? तो ये है तुम्हारे दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, अधिनियम 2019 के द्वारा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर दिया गया। ठीक है, 26 जनवरी 2020 से विलय प्रभावी हुआ। इस केंद्र शासित प्रदेश की वर्तमान राजधानी दमन है। ठीक है, अगला प्रश्न है तुम्हारा 47वां प्रश्न। भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किस तिथि को अपने चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया? तो भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किस तिथि को अपने चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया? तो ये क्या है आपके 22 जुलाई 2019 को, 22 जुलाई 2019 याद रखना, चंद्रयान 2 को, ठीक है ना, दोपहर 2:43 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसे GSLV मार्क 3 M फर्स्ट रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 48वां प्रश्न। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहिब फाल्के सन 2018 का किसे दिया गया? भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ दादा साहिब फाल्के सन 2018 का खिताब किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका अमिताभ बच्चन को। ठीक है, दादा साहिब फाल्के 2018 अमिताभ बच्चन को दिया गया था। ठीक है, वहीं 2024 का दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? 2024 का दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को प्राप्त हुआ। याद रखना 2024 का किसे? 2024 का दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है श्री सुंदर पिचाई किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं? CEO श्री सुंदर पिचाई किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं? तो किसके हैं सुंदर पिचाई? सुंदर पिचाई आपके ऑप्शन दे रखे हैं, एप्पल इंक, बी है अल्फ़ाबेट इंक और सी है गूगल LLC। तो क्या है इसके आंसर है बी और सी दोनों हैं, अल्फ़ाबेट इंक और गूगल LLC सुंदर पिचाई इनके के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत COP25 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत COP25 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ आपका स्पेन में, मैड्रिड, स्पेन की जगह मैड्रिड, वहाँ क्या है यह स्थापित हुआ। ठीक है, यह क्या है 2 से 13 दिसंबर 2019 तक मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन मूलतः चिली के सैंटियागो में होने वाला था, परंतु चिली में राजनीतिक अशांति के कारण इसे मैड्रिड में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, और COP29 का आयोजन बाकू अजरबैजान में होगा। जो COP 2029 का आयोजन जो होगा वो कहाँ होगा? बाकू अजरबैजान में। ठीक है, प्रश्न नंबर 51वां। निम्नलिखित में से कौन ओस्लो समझौते से संबंधित है? ओस्लो समझौते से संबंधित कौन सा है? तो ये है आपका इजराइल सरकार और फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के बीच समझौता। ठीक है, ओस्लो समझौते से संबंधित, ओस्लो समझौता इजराइल सरकार और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, PLO मतलब फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सहमति समझौते का एक समूह है, जिस पर इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री yitzhak rabin और PLO के अध्यक्ष यासर अराफात के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 22वां है। वर्ष 2019 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2019 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका पीटर हैंडके। वर्ष 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार ऑस्ट्रिया का लेखक पीटर हैंडके को भाषाई सरलता में परिधि और मानव अनुभव की विशिष्टता का पता लगाने हेतु दिया गया है। ठीक है, वहीं 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार
दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कॉन्ग को उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है। 2019 का किसे दिया गया है? ऑस्ट्रेलियाई लेखक पीटर हैंडके। और 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 का किसे? दक्षिण कोरिया की लेखिका हान कॉन्ग को दिया गया है उनके काव्यात्मक गद्य के लिए। ठीक है, गहन काव्यात्मक गद्य के लिए। प्रश्न नंबर 53, प्याज के लाल रंग होने का कारण है। प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है? ये होता है आपका संथोसायनिन की उपस्थिति से। संथोसायनिन, प्याज के लाल रंग में उसमें संथोसायनिन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्याज में एंथोक्सैंथिन नामक वर्णक पाया जाता है। यह वर्णक हल्का सफ़ेद या पीले रंग का कारक है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य होती है। निम्नलिखित में सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? तो होती है 2a। ठीक है, एक्स किरणों की भेदन क्षमता उसकी तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक्स किरणों की भेदन क्षमता क्या है? उसकी तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात तरंगदैर्घ्य कम होने पर भेदन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि छोटी तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन अधिक ऊर्जा वाले होते हैं। ठीक है, जो पदार्थ में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है इनमें से? प्रश्न नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए 2a। ठीक है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि इसकी क्या है? भेदन क्षमता सबसे अधिक है। प्रश्न नंबर 55वां, प्रश्न नंबर 55 में, यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह AB+V हो तो बच्चों में रक्त समूह हो सकते हैं। AB+V हो तो बच्चों में रक्त समूह हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों में रक्त समूह क्या हो सकते हैं? प्रश्न नंबर सी, बच्चे का रक्त समूह हो सकता है AB+V या A+V या B+V। ये इसके क्या हो सकते हैं? रक्त समूह बच्चे के हो सकते हैं। ठीक है, जब माता पिता दोनों का रक्त समूह AB+ होता है तो संतानों का रक्त समूह A या B अथवा AB हो सकता है, परंतु O नहीं हो सकता है। ठीक है, जब माता पिता दोनों के रक्त समूह क्या होता है? AB+, दोनों का AB+ है तो संतानों का रक्त समूह A हो सकता है या B हो सकता है या AB हो सकता है, लेकिन O नहीं हो सकता है। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से दूसरी वीडियो में मिलेंगे जिसमें 56वें प्रश्न से हम शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।